हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। पिछली बार हमने यूसुफ की कहानी का पहला भाग देखा, जिसमें उसे कारागार में डाल दिया जाता है। आज हम यूसुफ की कहानी का दूसरा भाग देखेंगे। उत्पत्ति 40 से हम इसे देख सकते हैं, जिसमें यूसुफ कारागार से मिस्र का प्रधानमंत्री होने का सफर है। आओ अलग अलग हिस्सों के जरिए इसे हम देखें। हमने देखा कि जब यूसुफ अपने पिता के घर में था, तब उसे 2 स्वप्न आए थे, जिसके बांटने की वजह से वह अपने भाइयों का दुश्मन बन गया। हम देखते हैं कि आगे उसे कोई स्वप्न नहीं आया या उसका जिक्र नहीं किया गया, पर एक चीज जरूर है कि वह परमेश्वर के प्रति काफी सतर्क था और जानता था कि चाहे वह किसी भी परिस्थिति में रहे, परमेश्वर उसका सहायक है और वह मेरी सहायता करता है। कारागार में वह कैदियों के मुखिया का चहेता हो गया और कैद खाने का सारा काम उसके जिम्मे थे। हम उत्पत्ति 40 में देखते हैं कि कैद खाने में 2 नए कैदी आते हैं, जो फिरौन जो मिस्र का राजा है उसका रोटी पकाने वाला और दूसरा दाख मधु पिलाने वाला। राजा उनसे क्रोधित होकर उन्हें काल कोठरी में डाल देता है और कहता है कि मैं उनका न्याय बाद में करूंगा। एक रात दोनों को सपना आता है और वे परेशान दिखते हैं। यूसुफ उनके पास आता है और पूछता है और वे उनसे कहते हैं कि हमें एक सपना आया है और हमें इसका अर्थ नहीं पता। और दाख मधु पिलाने वाले ने अपना सपना बताया, जिसे हम वचन 9 से 11 में देखते हैं। मेरे सामने दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी है और वे फूली और उसके गुच्छों में दाग लगकर पक गई और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था। सो मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरों में निचोड़ दिया और कटोरों को फिरौन के हाथ में दिया। इस पर यूसुफ उत्तर देता है, मैं तुमको स्वप्न के व्याख्या समझाऊंगा। 3 शाखाओं का अर्थ 3 दिन है। 3 दिन बीतने के पहले फिरौन तुमको क्षमा करेगा और तुम्हें तुम्हारे काम पर लौटने देगा। तुम फिरौन के लिए वही काम करोगे जो पहले करते थे। साथ ही यूसुफ उससे कहता है, किंतु जब तुम स्वतंत्र हो जाओ तो मुझे याद रखना, मेरी सहायता करना, फिरौन से मेरे बारे में कहना, जिससे मैं इस कारागार से बाहर हो सकूं। मुझे अपने घर से लाया गया था, जो मेरे अपने लोग हिब्रुओं का देश है। मैंने कोई अपराध नहीं किया, इसीलिए मुझे कारागार में नहीं होना चाहिए। जब रोटी बनाने वाला देखता है कि उसके मित्र का सपने का अनुवाद बहुत अच्छी रीति से किया गया, तो वह अपना सपना बताता है। मैंने भी स्वप्न देखा। मैंने देखा कि मेरे सिर पर 3 रोटियों की टोकरियां हैं। सबसे ऊपर की टोकरी में हर प्रकार के पके भोजन थे। यह भोजन राजा के लिए था, किंतु इस भोजन को चिड़िया खा रही थी। और यूसुफ उसके स्वप्न का अर्थ बताता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि सपने का क्या अर्थ है। 3 टोकरियों का अर्थ है 3 दिन। 3 दिन बीतने से पहले राजा तुमको इस जेल से बाहर निकालेगा। तब राजा तुम्हारे सिर काट डालेगा। वह तुम्हारे शरीर को एक खंभे पर लटकाएगा और चिड़िया तुम्हारे शरीर को खाएगी। 3 दिन के बाद फिरौन का जन्मदिन था और उसने दाख मधु पिलाने वाले को उसकी जगह पर स्थापित किया और रोटी बनाने वालों को मृत्यु दंड दिया। जैसा सपने का अनुवाद किया था उसी प्रकार हुआ, पर दाख मधु पिलाने वाला
अपने काम में यूसुफ के बारे में भूल जाता है। हम उत्पत्ति 41 में देखते हैं 2 वर्ष बीत जाते हैं यूसुफ को दाख मधु पिलाने वाले सपने का अर्थ बताकर। फिरौन को उस समय 2 सपना आता है जिसे हम वचन 1 से 7 में देखते हैं। वह नील नदी के किनारे खड़ा है। तब फिरौन ने सपने में नदी से 7 गायों को बाहर आते देखा। गायें मोटी और सुंदर थीं। गाय वहां खड़ी थी और घास चर रही थी। तब 7 अन्य गायें नदी से बाहर आईं और नदी के किनारे मोटी गाय के पास खड़ी हो गई, किंतु ये गाय दुबली और भद्दी थी। ये 7 दुबली गायें सुंदर मोटी 7 गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा। फिरौन फिर सोया और दूसरी बार सपना देखा। उसने सपने में अनाज की 7 बालें एक अनाज के पीछे उगी हुई देखी। अनाज की बालें मोटी और अच्छी थी। तब उसने उस अनाज के पीछे 7 अन्य बालें उगी देखी। अनाज की बालें पतली और गर्म हवा से नष्ट हो गई थी। तब 7 पतली बालों ने 7 मोटी और अच्छी बालों को खा लिया। फिरौन फिर जाग उठा और उसने जान लिया कि वह एक सपना है। अगली सुबह फिरौन सपनों को लेकर विचलित था। उसने अपने सभा के सारे विद्वानों के इस सपने के अर्थ पूछा और वह असमर्थ थे। तब दाख मधु पिलाने वाले को यूसुफ के बारे में याद आया और उसने राजा से कहा यूसुफ के विषय में और बताया क्या किस प्रकार उसने सपने का अर्थ बताया और वो सच साबित हुए। राजा आदेश देता है कि यूसुफ को उसके पास लाया जाए। यूसुफ को कारागार से निकालकर और उसके बाल काटकर और अच्छे कपड़े पहनाकर राजा के पास लाया जाता है। तब फिरौन ने यूसुफ को सपना बताया और यूसुफ उस सपने का अनुवाद करके यह कहता है, जिसे हम वचन 25 से 31 में देख सकते हैं। ये दोनों सपने एक ही अर्थ रखते हैं। परमेश्वर तुम्हें बता रहा है जो जल्द ही होगा। 7 अच्छी गाय और 7 अच्छी अनाज की बालें 7 वर्ष है। दोनों सपने एक ही है। 7 दुबली और भद्दी गाय तथा 7 बुरी अनाज की बालें देश में भूखमारी के 7 वर्ष है। ये 7 वर्ष अच्छे 7 वर्ष के बाद आएंगे। परमेश्वर ने आपको यह दिखा दिया है कि जल्द ही क्या होने वाला है। यह वैसा ही होगा जैसे मैंने कहा है। आपके 7 वर्ष पूरे मिस्र में अच्छी पैदावार और भोजन बहुतायत के होंगे, लेकिन इन 7 वर्षों के बाद पूरे देश में भूखमारी के 7 वर्ष आएंगे। जो सारा भोजन मिस्र में पैदा हुआ है उसे लोग भूल जाएंगे। यह अकाल देश को नष्ट कर देगा। भरपूर भोजन स्मरण रखना लोग भूल जाएंगे कि क्या होता है। और इस अनुवाद के आधार पर यूसुफ फिरौन को सलाह देता है कि किसी ऐसे अधिकारी को रखे जो 7 वर्ष के बहुतायत की फसल से हर वर्ष 5वां हिस्सा अलग से रखे और जब सुखाए तब सही तरीके से उसका इस्तेमाल करे। यूसुफ की सलाह फिरौन को पसंद आई और अन्य अधिकारियों को भी। फिरौन ने सबसे पूछा, क्या तुम लोगों में से कोई इस काम को करने के लिए यूसुफ से अच्छा व्यक्ति ढूंढ सकता है? परमेश्वर की आत्मा ने इस व्यक्ति को सचमुच बुद्धिमान बना दिया है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने ये सभी चीजें तुमको दिखाई है, इसलिए तुम ही सर्वाधिक बुद्धिमान हो। इसलिए मैं तुमको देश का प्रशासक बनाऊंगा। जनता तुम्हारे आदेशों का पालन करेगी। मैं अकेला इस देश में तुमसे बड़ा प्रशासक रहूंगा। फिरौन ने एक विशेष समारोह करके यूसुफ को मिस्र का सबसे बड़ा
प्रशासक बनाया और साथ ही उसके गले में एक सोने का हार डाला और उसे दूसरी श्रेणी के राजकीय रथ पर सवार करके ऐलान कराया कि हे लोगों, यूसुफ को झुककर प्रणाम करो। इस तरह यूसुफ पूरे मिस्र का प्रशासक बना। फिरौन ने उससे कहा, मैं सम्राट फिरौन हूँ, इसीलिए मैं जो करना चाहूँगा करूँगा, किंतु मिस्र में कोई अन्य व्यक्ति हाथ पैर नहीं हिला सकता है जब तक तुम उससे न कहो। फिरौन ने उसे दूसरा नाम सापन तबा नहीं दिया। फिरौन ने आसनत नाम की एक स्त्री जो ऑन के याजक पोतीपर की पुत्री थी, यूसुफ को पत्नी के रूप में दे। इस प्रकार यूसुफ पूरे मिस्र देश का प्रशासक हो गया। उस समय यूसुफ की उम्र 30 वर्ष की थी जब वह राजा की सेवा में प्रवेश किया और उसने सारे मिस्र देश की यात्रा की। और जैसे यूसुफ ने फिरौन के सपने का अनुवाद किया वैसे ही हुआ। 7 वर्ष बहुतायत की पैदावार और अब 7 वर्ष भूखमरी की शुरुआत होगी। मिस्र और सारी जगह पर सूखा बढ़ गया और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की उपज न हो पाई। मिस्र के सारे लोग फिरौन के पास जाकर रोने लगे। फिरौन ने उन्हें यूसुफ के पास भेजा क्योंकि वही उस समय का प्रबंधक था। यूसुफ ने वे गोदाम खोल दिए और लोगों को वहां से अनाज बेचने लगा। आसपास के देश से भी लोग आकर मिस्र से अनाज खरीदने लगे क्योंकि विश्व के उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा था। उत्पत्ति 42 बताता है कि कनान में भी सूखा पड़ा था और याकूब और उसकी संतान भी पीड़ित थे। याकूब अपने बेटों से कहता है कि मिस्र जाओ और अनाज खरीद कर ले आओ। तो सारे बेटे जाने के लिए निकलते हैं, पर याकूब बेन्यामीन को नहीं जाने देता है। अभी यूसुफ मिस्र का प्रशासक होता है और जब सारे 10 वहां आते हैं तो वह दंडवत करते हैं और जब यूसुफ देखता है तो जान लेता है कि वह उसके भाई है, पर वह दिखाता है कि वह उन्हें नहीं पहचानता। उसे अपना स्वप्न याद आया जो उसने बचपन में देखा था, जिसमें उसके भाइयों की गठरी उसके सामने झुककर प्रणाम करती है। यूसुफ उन पर शक जाहिर करता है कि वे जासूस है और देश की कमजोरी जानने के लिए आए हैं ताकि हमला कर सके, पर भाइयों ने कहा कि वे एक व्यक्ति के 12 संतान हैं। एक बहुत साल पहले मर गया और छोटा वाला पिता के साथ है और हम सब कनान देश के हैं। किंतु यूसुफ उनसे कहता है कि तुम जो कह रहे हो उसे प्रामाणिक करो, क्योंकि मुझे तुम पर संदेह है और जानता हूँ कि तुम जासूस हो। और उनसे कहता है कि उनमें से कोई एक जाए और अपने छोटे भाई को ले आए, तब तक बाकी यहाँ रुके रहेंगे। और यूसुफ उन्हें 3 दिन के लिए कारागार में डाल देता है। तीसरे दिन यूसुफ उन्हें मिलने आता है और कहता है कि मैं परमेश्वर से डरता हूँ, इसलिए तुम सबको मौका देता हूँ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। इसलिए तुम में से एक को यहाँ रुकना होगा और बाकी अनाज के साथ जा सकते हैं और अपने छोटे भाई को लेकर आए, ताकि मुझे तसल्ली हो कि तुम लोग सच बोल रहे हो। वे यह सुनकर आपस में अपनी भाषा में कहने लगे कि परमेश्वर हमारी किए की सजा दे रहा है। रूबेन उनसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि यूसुफ को छोड़ दो, आज इसीलिए उस गुनाह की सजा मिल रही है। वहाँ यूसुफ सुन रहा था। उनके भाइयों को लगा कि उसे इब्रानी नहीं आती, क्योंकि बात करने के लिए यूसुफ ने अपने लिए भाषा अनुवाद करने वाले को रखा था। उनकी बातें सुनकर वह अलग जाकर रोने लगा। फिर वापस आकर उसने आदेश दिया कि शिमोन को बंदी बना लिया जाए और उन्हें अनाज दे दिए जाए। सारे 9 भाई दुखी होकर अनाज लेकर निकले।
रास्ते पर अपने गधे के भोजन के लिए बोरी खोली तो पाया कि जिस चांदी के बदले में उन्होंने अनाज खरीदा था वह वही था। यह देखकर वह बहुत घबरा गए क्योंकि सारी बोरियों में अनाज के साथ चांदी थी। उन्होंने यह बात कनान में आकर अपने पिता को बताई। याकूब बहुत दुखी हुआ क्योंकि शिमोन को वहां से लाने की यह शर्त थी कि बिन्यामीन को वहां ले जाए, पर याकूब इसके लिए राजी नहीं हुआ। उत्पत्ति 43 बताता है कि अकाल और तीव्र हो जाता है और जो अनाज भाइयों ने मिस्र से लाए थे वे खत्म हो जाता है। तब याकूब कहता है कि मिस्र में जाओ और अनाज ले आओ, जिस पर सारे भाई कहते हैं बिन्यामीन को लिए बगैर यह मुमकिन नहीं है। यहूदा याकूब को आश्वासन देता है कि वह बिन्यामीन को अपनी जिम्मेदारी पर ले जाएगा और उसे फिर से दोबारा याकूब के पास लाएगा। इस पर याकूब कहता है, ठीक है, बिन्यामीन को ले जाओ और साथ ही अच्छे उपहार ले जाओ ताकि मिस्र का प्रधान प्रसन्न रहे। सारे भाई उपहार और 2 गुना चांदी जो कीमत अनाज की थी साथ ही बिन्यामीन को लेकर मिस्र की ओर निकलते। जब वे वहां पहुंचते वे सारी चीजों को यूसुफ और मिस्रियों को प्रस्तुत करते हैं। उसे देखकर यूसुफ आदेश देता है सारे भाइयों को यूसुफ के घर लाया जाए क्योंकि दोपहर का भोजन उनके साथ करेंगे। वे जब जा रहे होते हैं तब भाई यूसुफ के सेवक को बताता है कि मार्ग में उन्हें पता चला कि अनाज की रकम जो चांदी थी वे उसी बोरी में थी। पर सेवक ने उन्हें कहा, तुम्हारा परमेश्वर तुम पर मेहरबान हुआ होगा क्योंकि तुम्हारे अनाज की रकम तो मिल गई थी। वे उस स्थान में गए और यूसुफ के आने की प्रतीक्षा की। जब यूसुफ आया तो उन्होंने उसे झुककर प्रणाम किया और उपहार दिया। यह सब देखकर और खास करके बिन्यामीन को देखकर, क्योंकि वह भी राइल का बेटा था, यूसुफ अपने आप को रोक नहीं पाया और दूसरे कमरे में जाकर रोने लगा और फिर मुंह धोकर आया। यूसुफ उनके साथ भोजन करता है और सारे भाई उम्र के अनुसार बैठते हैं और सबको जो भोजन परोसा गया उससे 5 गुना बिन्यामीन को दिया गया। उन्होंने आनंद के साथ खान पान किया। उत्पत्ति 44 में हम देखते हैं यूसुफ अपने सेवक को यह आदेश देता है, उन व्यक्तियों की बोरी में इतना अन्न भरो जितना यह ले जा सके और हर एक का धन उसकी अन्न की बोरी में रख दो। सबसे छोटे भाई की बोरी में धन रखो किंतु उसकी बोरी में मेरा विशेष चांदी का प्याला भी रख दो। सेवक ने यूसुफ का आदेश पूरा किया। अगले दिन सारे भाई अपने मार्ग पर निकल गए, अपनी गठरी को बांधकर अपने गधे पर लादे। तब यूसुफ अपने सेवक को आदेश देता है कि वे उसका चांदी का प्याला उठा ले गए और उनसे कहना कि तुमने हमारी अच्छाई के बदले ऐसा बुरा व्यवहार क्यों किया। यूसुफ के सेवक ने भाइयों को पकड़ा और उनसे कहा कि तुमने हमारे स्वामी के चांदी के प्यालों को चुराया है, जिसे मेरे स्वामी उसी में पीते हैं और उसे अपने प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करते हैं। भाइयों ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते और अगर किसी के पास वह निकले तो उसे आप मार डाल सकते हो। पर सेवक ने कहा कि वह व्यक्ति जिसके पास हमें प्याला मिलेगा वह दोषी होगा। हम उसे मृत्युदंड नहीं देंगे और सारी जिंदगी वह मेरे स्वामी का गुलाम होगा। बाकी भाई स्वतंत्र हैं और अपने घर जा सकते हैं। गठरी को खोला जाता है। सारी गठरी भाइयों के हिसाब से ज्येष्ठ से छोटे तक। आखिर में बिन्यामीन के बोरी से वह प्याला निकलता है और बिन्यामीन को हिरासत में लिया जाता है। सारे भाई मिलकर विलाप करते हैं और वापस मिस्र के नगर में यूसुफ के पास लौटते हैं। अगले हफ्ते हम यूसुफ की कहानी का अंतिम भाग देखें।